मेरे आराध्य देव परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, परम वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, निर्चिर विवेकी, परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, एक अचंभा हमने देखा, कुएं में लग गई आग, कीचड़ कांदो सभी जल गो, मछली खेले भाग। मैंने एक आश्चर्य देखा कि कुएं में आग लग गई और उस कुएं में जितना कीचड़ कांदो रहा वो सब जल गया और उसमें एक मछली भाग खेलने लगी। साहब जी बोले तो मुझे भी याद आई कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी कैसे अद्भुत अद्भुत, सुनने में आश्चर्य लगता है, लेकिन जब सत्य को जानो तो कितना सही लगता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैंने एक आश्चर्य देखा कि कुएं में आग लग गई। क्या कुएं में आग लगते हुए किसी ने देखा है? लेकिन सदगुरु कबीर ने देखा कि कुएं में आग लग गई और कुएं में आग लगने के बाद उसमें जितना कीचड़ कांदो रहा वो सब जल गया। अगर कुएं में आग भी लगे, मान लो सूखा कुआं हो, उसमें सूखे सूखे पत्थर गिर जाए और कुछ कचड़े भरे रहे वो भी गिर जाए तो सब जल जाने के बाद कुछ बचेगा? कबीर साहब कहते हैं कीचड़ कांदो तो सभी जल गया और उसमें मछली भाग खेलने लगी। जब सब जल जाएगा तो मछली कैसे बचेगी? सबसे पहली बात तो उसमें पानी रहेगा तो आग नहीं लगेगी और कुआं सूखा भी हो गया, पानी नहीं है, कीचड़ कांदो जल गया तो मछली ही नहीं रहेगी, फिर भाग कैसे खेलेगी? कबीर साहब उलटवासी के माध्यम से समझाते हैं, मैंने एक आश्चर्य देखा कि हृदय रूपी कुएं में ज्ञान की आग लग गई और जब ज्ञान की आग लग जाती है तो जितना कीचड़ कांदो की तरह जितना विकार है वो सब जल जाता है और जब सब जल जाता है तो हमारी शुद्ध मनोवृत्ति भाग खेलती है। होली के समय देखते हैं कितना मस्तानगी में मस्त होकर के रंग डालते हुए, गुलाल डालते हुए भाग खेलते हैं। वैसे जब सारा विकार जल जाए हृदय से, हृदय पवित्र हो जाए तो हमारी सद्वृत्ति कैसे भाग खेलती है वो वही अनुभव कर सकते हैं जिनके हृदय का विकार दूर हो जाता है। और उस हृदय में ज्ञान की आग लगाने वाले सद्गुरु होते हैं, वो तो वही जानते हैं जिन्होंने हृदय में ज्ञान की आग लगाए और वही अनुभव कर सकता है जिनके हृदय में ज्ञान की अग्नि लगी है। इसलिए उस हृदय में जब ज्ञान की अग्नि लग जाती है और सद्गुरु ज्ञान की आग लगा देते हैं तो हृदय कुआं में सारा विकार जल जाता है और जिनके हृदय का सारा विकार जल गया उनका हृदय निर्मल, शुद्ध और पवित्र हो जाता है। हम सब कहते हैं ना कि हमारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, लेकिन ये विकार कहाँ रहता है? विकार अज्ञान का आवरण जब तक बना रहता है तो ये आच्छादित नहीं होता, ये पवित्र और निर्मलता का रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे आत्मा तो सब में समान है, लेकिन उसी आत्मा को लोग दुष्टात्मा कहते हैं, उसी आत्मा को लोग धर्मात्मा कहते हैं, उसी आत्मा को लोग महात्मा कहते हैं और उसी आत्मा को लोग परमात्मा कहते हैं। आत्मा सब में एक समान है और कर्मों के अनुसार आत्मा का नाम बदल जाता है। इसलिए खास बात तो कर्म है। कर्म को शुद्ध बनाए, निर्मल बनाए, पवित्र बनाए। दो प्रकार का कर्म होता है, सब जानते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। पाप कर्म वह है जो अपने से किसी को दुख हो, तकलीफ हो, किसी का अहित हो, वो पाप कर्म है। पुण्य कर्म वह है जो अपने द्वारा किसी का हित हो। हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को टटोले और निर्णय करें कि हमारे द्वारा किसी का अहित तो नहीं हुआ है, अहित हुआ है तो हम पापी है, और हमारे द्वारा किसी का हित हुआ है तो जान लीजिए वही
के टीचर होते हैं। अपने जीवन के पेपर खुद को दिलाना होता है और रिजल्ट खुद को ही देना होता है। हम गलत मार्ग में जाएंगे, गलत काम करेंगे, गलत वाणी बोलेंगे तो आपकी अंतरात्मा सबसे पहले रोकेगी। कोई चोरी करने वाला चोरी करने जाता है तो सबसे पहले अंतरात्मा की आवाज आती है कि गलत काम है, वहां मत जाओ, एक काम मत करो। हर आदमी के अंदर पहले अंतरात्मा आवाज देती है। हम अंतरात्मा की आवाज दबा देते हैं और मन की आवाज को आगे लाते हैं। मन तो हमेशा गलत मार्ग में ले जाने वाला, गलत काम करने वाला, लेकिन वही मन को अगर अच्छे लोग मिल जाए, अच्छी संगति मिल जाए, अच्छे जगह में चले जाते हैं तो वही मन जैसा मित्र कोई नहीं होता। भगवान बुद्ध ने कहा है, जितना आदमी का अहित आदमी नहीं करता उससे ज्यादा उनका मन करता है, और जितना मित्र आदमी का आदमी नहीं होता उससे ज्यादा उनका मन होता है। मन जैसे बैरी नहीं और मन जैसे मित्र नहीं, और मन हर व्यक्ति के साथ में हर समय रहता है। आप सबसे पहले सो करके उठते हैं और बिस्तर में ही रहते हैं तो पहले बात किससे करते हैं? अपने मन से ही करते हैं। आदमी अपने मन से सबसे ज्यादा बात करते हैं, सोने से लेकर के जागते हुए और सोते तक, उठने के बाद और सोते तक मन से सबसे ज्यादा बात होती है। मन कितना परम मित्र होता है और मन बिगड़ गए तो कितना बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन के विकारों को हटा ले तो मन जैसा मित्र कोई नहीं होगा। और मन का विकार ही तो है जो जीव को परेशान करता है, जीव को दुख देता है, जीव को तकलीफ देता है। सदगुरु श्री राम सूरत साहब ने कहा है, मन ही से काम करो तो मन ही से लोभ आदि, मन ही से मोह करे जो सो बेहाल है। मन ही से शत्रु मित्र, मन ही से राग द्वेष, मन ही से नारी पुरुष भोग जंजाल है। मन ही से वेद विद्या, मन ही से ईश ब्रह्मा, मन ही से वेद विद्या, मन ही से ईश ब्रह्मा, मन ही से भूत प्रेत देवी और देवाल है। मन ही से सुख दुख, मन ही से बंध मोक्ष, मन ही से मोर्त और मन ही से सब काल है। मन की मान्यताओं से मान करके सब प्रकार से जीव को ही दुखदाई है। इसलिए जीव शुद्ध है, बुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। इतना होने के बाद भी अज्ञान के कारण, अज्ञान का आवरण होने के कारण जीव को दुखदाई है। इसलिए हम सबको चाहिए कि संत महात्मा हमारे हृदय में ज्ञान की आग लगाए हैं, और उस ज्ञान की आग जब लगाए हैं तो उसमें कीचड़ कांदों का जलना चाहिए, विकारों का नाश होना चाहिए। और जब विकार जल जाए तब हमारी सद्वृत्ति, हमारी मनोवृत्ति, सुंदर पवित्र भावनाएं जब फाग खेलती है तो आदमी के लिए हर समय त्योहार है। इसलिए सदगुरु कवि ने कहा, नित अमावस नित संक्रांति। जिनका मन निर्मल है, पवित्र है, उनके लिए हर समय दीपावली है, हर समय होली है, नित रोज अमावस्या है और रोज संक्रांति है। वो किसके लिए? जिनके हृदय में ज्ञान की आग लगी है उसके लिए। और जो हृदय में ज्ञान की आग लगाए हैं उस सदगुरु हमारे लिए, सदगुरु का धन्यवाद है जिन्होंने हमारे हृदय में ज्ञान की आग लगाए। इसलिए उस गुरु को हृदय से धन्यवाद दे, उनके लिए आभार करे कि हमारे हृदय में ज्ञान की आग लगाए, जिससे सारे विकार जल गए और हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमारे वश में हुआ और जीवन सुख और शांति का हुआ। तो ये कब होगा? जब जीवन में करेंगे तभी होगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने अपने मन के विकारों को दूर करें, निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं। और जब निर्मल और पवित्र होगा तो सुन ही रहे थे, तब जीवन में भक्ति आएगी और वो भक्ति की धारा जब बहेगी तो फिर उस भक्ति की धारा में जो मस्तानगी है वो वही जान सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना,
दुनिया बड़ी खूबसूरत है, हमको जीना नहीं आया, नशा तो हर चीज में है, हमको पीना नहीं आया। दुनिया बड़ी खूबसूरत है लेकिन हमको जीना नहीं आया। नशा केवल जुआ में नहीं, नशा केवल शराब में नहीं, भक्ति में भी नशा है, ज्ञान में भी नशा है, वैराग में भी नशा है। लेकिन उस नशा को पीना आ जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हम आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके अंदर सेवा और भक्ति की भावना बनी, सद्गुरु का ज्ञान मिला और उसमें हम सब रम जाए, जीवन को धन्य बना ले, सार्थक बना ले, सारे विकारों से मुक्त हो जाए, ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव